प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, जरा ठहरिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर झांक कर देखिए। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप लोगों के बीच रहते हुए भी अकेले हैं? क्या आपने भी यह दर्द जिया है कि आपने किसी पर भरोसा किया और उसी ने आपको तोड़ दिया? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी के शब्द, किसी की आलोचना, किसी की बेरुखी आपके दिल में ऐसे उतर गई जैसे कोई कांटा चुभ गया हो और फिर वो कांटा निकलने का नाम ही न ले? मेरे बच्चों, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, महाराज मैं किसी से झगड़ा नहीं चाहता, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी लोग मुझे चोट क्यों देते हैं? कोई मेरे बारे में गलत बोलता है, कोई पीठ पीछे वार करता है, कोई मेरे प्रेम का मजाक उड़ाता है। साधक जनों, ये प्रश्न नया नहीं है, ये प्रश्न उतना ही पुराना है जितना ये जीवन। ध्यान से सुनिए, इंसान की सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं कि दुनिया में बुरे लोग हैं, सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि हम उन बुरे अनुभवों को अपने भीतर जगह दे देते हैं। आपसे कोई अपशब्द कह गया, वह शब्द हवा में थे, लेकिन आपने उन्हें अपने हृदय में बसा लिया। किसी ने आपको धोखा दिया, वह उसका कर्म था, लेकिन आपने उस धोखे को अपनी पहचान बना लिया। यहीं से पीड़ा शुरू होती है। प्यारे भक्तों, क्या आपने ये गौर किया है कि जिन लोगों के लिए हम रातों की नींद खो देते हैं, जिनकी बातों को हम बार बार मन में दोहराते रहते हैं, अक्सर वही लोग हमारी चिंता भी नहीं करते। वे अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और हम उनके दिए हुए घाव को सीने से लगाए बैठे रहते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं? मेरे बच्चों, जरा खुद से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी इतनी सस्ती है कि आप उसे किसी और की बुराई, किसी और के व्यवहार, किसी और की नकारात्मकता के नाम कर दें? क्या ईश्वर ने आपको यह जीवन इसलिए दिया है कि आप दूसरों की गलतियों का बोझ ढोते रहें? ध्यान से सुनिए और ये बात अपने हृदय में उतार लीजिए। इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी रहेंगे। कोई आपकी प्रशंसा करेगा, कोई आपकी निंदा करेगा, कोई आपके साथ खड़ा होगा, कोई आपको गिराने की कोशिश करेगा। ये संसार का स्वभाव है। लेकिन असली प्रश्न ये नहीं है कि लोग कैसे हैं, असली प्रश्न ये है कि आप भीतर से कैसे हैं। प्रेमी आत्माओं, हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारा दुख दूसरों की वजह से है। फलाओं ने ऐसा कहा, फलाओं ने ऐसा किया, इसलिए मैं दुखी हूं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि वही बात किसी और ने सुनी होती तो शायद वह हंसकर आगे बढ़ जाता? फर्क घटना में नहीं है, फर्क हमारी प्रतिक्रिया में है। मेरे बच्चों, यही जीवन का एक बहुत गहरा रहस्य है। चोट बाहर से आती है, लेकिन घाव भीतर बनता है। अपमान शब्दों में होता है, लेकिन पीड़ा अहंकार में जन्म लेती है। अगर भीतर अहंकार न हो तो अपमान टिक ही नहीं सकता। अगर भीतर आसक्ति न हो तो धोखा जहर नहीं बन सकता। जरा एक सरल सी बात समझिए। मान लीजिए आप रास्ते पर चल रहे हैं और किसी ने आपके ऊपर कीचड़ उछाल दिया। अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि आप वहीं खड़े होकर चिल्लाएं, लड़ें, गुस्सा करें और पूरे दिन उसी कीचड़ के बारे में सोचते रहें। दूसरा रास्ता यह है कि आप चुपचाप अपने कपड़े साफ करें, स्नान करें और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाएं। बताइए समझदारी किस में है? लेकिन मेरे बच्चों, हम जीवन में क्या करते हैं? हम कीचड़ साफ नहीं करते, हम कीचड़ को अपने मन में सजा कर रखते हैं। हम उसे यादों में, विचारों में, सपनों में घसीटते रहते हैं और धीरे धीरे वही कीचड़ हमारी सोच को गंदा कर देता है। हमारा चेहरा बुझा हुआ हो जाता है, हमारी आंखों की चमक चली जाती है। साधक जनों, सुनिए, सामने वाला व्यक्ति कैसा है, ये उसकी यात्रा है। उसका व्यवहार उसके संस्कारों से निकला है, उसके शब्द उसके भीतर के अंधकार की आवाजें हैं। लेकिन आप उस अंधकार को अपने भीतर क्यों बुला रहे हैं? क्या आपके भीतर पहले से कम अंधेरा था? मेरे बच्चों,
ये जीवन बहुत छोटा है। हर सांस हमें मृत्यु के ओर करीब ले जा रही है। और इस छोटे से जीवन में अगर हम अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान उन लोगों को दे दें जिन्होंने हमें चोट दी है, तो हम सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, इंसान की सबसे कीमती संपत्ति पैसा नहीं है, रिश्ते नहीं है, पहचान नहीं है। इंसान की सबसे कीमती संपत्ति है उसका ध्यान। जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपका जीवन बहने लगता है। अगर ध्यान बार बार घावों पर जाएगा तो पूरा जीवन दर्द बन जाएगा। अगर ध्यान अपनी आत्मा की रक्षा पर जाएगा तो जीवन धीरे धीरे शांति बन जाएगा। प्यारे भक्तों, आज इस सत्संग में मैं आपको कोई नई कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको आपकी ही कहानी दिखा रहा हूं। आप ही अपने जीवन के अर्जुन हैं और आपका कुरुक्षेत्र आपके भीतर है। रोज आपके भीतर युद्ध होता है। एक तरफ क्रोध, अपमान, प्रतिशोध है, दूसरी तरफ शांति, विवेक और करुणा है। सवाल यह है कि आप किसका साथ दे रहे हैं। मेरे बच्चों, आज मैं आपको ये याद दिलाने आया हूं कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी दुनिया को बदलना नहीं है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी आत्मा को सुरक्षित रखना। दुनिया का अंधकार बहुत है, लेकिन अगर आपने अपने भीतर दीप जला लिया तो वह अंधकार आपको छू नहीं सकता। ध्यान से सुनिए और इस बात को महसूस कीजिए। आप कमजोर नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी शक्ति गलत जगह खर्च कर रहे हैं। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर अपमान को दिल पर लेना जरूरी नहीं है, उसी दिन से आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। प्यारे भक्तों, यह यात्रा बाहर की नहीं है, यह यात्रा भीतर की है। और इस यात्रा में जो सबसे पहला कदम है वह है यह समझना कि बुराई बाहर है, लेकिन उसे भीतर जगह देना या ना देना यह पूरी तरह आपके हाथ में है। बस आज इतना ही। अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से कहिए, मैं अपनी आत्मा को हल्का रखना चुनता हूं। मैं दूसरों की गंदगी को अपने भीतर नहीं आने दूंगा, क्योंकि यही मेरी सच्ची साधना है, यही मेरी सच्ची भक्ति है। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब जरा और गहराई से सुनिए, क्योंकि जब तक बात की जड़ समझ में नहीं आती तब तक समाधान सिर्फ शब्द बनकर रह जाता है। आज हम उस जड़ को छूने जा रहे हैं जहां से मनुष्य का दुख जन्म लेता है। मेरे बच्चों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दुख किसी और ने दिया है। फला व्यक्ति ने मुझे अपमानित किया, फला ने धोखा दिया, फला ने मेरा विश्वास तोड़ा। लेकिन गीता बहुत स्पष्ट रूप से कहती है, दुख कर्म से नहीं, आसक्ति से पैदा होता है। घटना कर्म है, लेकिन उस घटना को पकड़कर बैठ जाना आसक्ति है, और वही आसक्ति धीरे धीरे पीड़ा बन जाती है। ध्यान से सुनिए, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म तुम्हारे अधिकार में है, फल और प्रतिक्रिया तुम्हारे अधिकार में नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अन्याय सहते रहो। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने मन की शांति को दांव पर मत लगाओ। कोई तुम्हारे साथ गलत करे, ये उसका कर्म है, लेकिन तुम उस गलत को अपने भीतर पाल लो, ये तुम्हारा चयन है। मेरे बच्चों, यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं। वे बाहर की घटना को नहीं बदल सकते, लेकिन भीतर की प्रतिक्रिया को भी बदलने की कोशिश नहीं करते। वे कहते हैं, मेरा गुस्सा जायज है, मेरा दुख सही है। लेकिन साधक जनों, गुस्सा चाहे जितना जायज हो, वह अंत में तुम्हें ही जलाता है। जहर चाहे कितना भी सही कारण से पिया जाए, वह शरीर को मारता ही है। बुद्ध ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। वे कहते हैं, जब किसी को तीर लगता है तो पहला तीर शारीरिक पीड़ा देता है, लेकिन जब वही व्यक्ति बैठकर यह सोचता है, मुझे ही क्यों लगा, उसने ऐसा क्यों किया, मेरा ही नसीब क्यों खराब है, तब दूसरा तीर लगता है। पहला तीर जीवन की घटना है, दूसरा तीर हमारा मन चलाता है, और दुख वास्तव में दूसरे तीर से बढ़ता है। प्यारे भक्तों, अब जरा अपने जीवन को देखिए। किसी ने आपको चोट दी, ये पहला तीर था।
लेकिन आपने उस बात को बार बार याद किया, दूसरों को सुनाया, मन में दोहराया, रातों की नींद खोई, ये दूसरा तीर है। अब बताइए, आपको अधिक दर्द किसने दिया? सामने वाले ने या आपके मन ने? मेरे बच्चों, चाणक्य बहुत साफ कहते हैं, जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह अपने शत्रु को अपने घर में बैठा लेता है। जो व्यक्ति हर शब्द पर प्रतिक्रिया देता है वह दूसरों को अपनी चाबी सौंप देता है। फिर सामने वाला जब चाहे आपको दुखी कर सकता है। ध्यान से सुनिए, जब कोई व्यक्ति आपको गाली देता है तो वो गाली उसके मुंह से निकलती है, लेकिन अगर आप उसे अपने भीतर नहीं लेते तो वह हवा में ही रह जाती है। समस्या गाली में नहीं है, समस्या इस बात में है कि आपने उसे अपने भीतर उतारा या नहीं। यह बात बहुत सरल है, लेकिन इसका अभ्यास बहुत गहरा है। मेरे बच्चों, गीता में समत्व की बात आती है। समत्व का अर्थ ये नहीं है कि आप पत्थर बन जाएं। समत्व का अर्थ है भीतर संतुलन बनाए रखना। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें होती हैं, लेकिन गहराई में शांति रहती है। जीवन में लहरें आएंगी, कोई प्रशंसा करेगा, कोई निंदा करेगा, कोई प्रेम देगा, कोई धोखा देगा, लेकिन अगर आप भीतर गहरे हैं तो ये लहरें आपको हिला नहीं पाएंगी। प्यारे भक्तों, अक्सर लोग कहते हैं, महाराज अगर मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, लेकिन सच्चाई ठीक इसके उलट है। प्रतिक्रिया देना कमजोरी है, प्रतिक्रिया न देना शक्ति है। जो व्यक्ति हर बात का जवाब देता है वह अपने मन का मालिक नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति चुप रहकर अपने भीतर को बचा लेता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। मेरे बच्चों, एक बीज की तरह सोचिए। अगर बीज को मिट्टी में ठीक से दबा दिया जाए तो बाहर से कोई कितना भी शोर करे वह बीज अपनी प्रक्रिया करता रहता है, लेकिन अगर बीज को बार बार खोद कर देखा जाए तो वह अंकुरित नहीं हो पाता। इसी तरह आपका मन भी है। अगर आप उसे हर बाहरी बात से बार बार हिलाते रहेंगे तो आपकी साधना, आपकी शांति कभी पनप नहीं पाएगी। ध्यान से सुनिए, दुख बाहर से नहीं आता, दुख भीतर तब आता है जब हम ये मान लेते हैं कि सामने वाला हमारे मन का मालिक है। जब कोई आपको दुखी कर देता है तो वास्तव में आपने उसे ये शक्ति दे दी है। अब सवाल ये है, क्या आप हर किसी को ये शक्ति देना चाहते हैं? मेरे बच्चों, जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनका व्यवहार कड़वा होगा, वे जैसे कांटे हैं। अब आप ये तय करें कि आप कांटे को पकड़कर अपने हाथ लहूलुहान करेंगे या आप सावधानी से उसे रास्ते में छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। कांटा कांटा ही रहेगा, लेकिन आपका हाथ सुरक्षित रह सकता है। प्यारे भक्तों, यही गीता का रहस्य है। कर्म करो लेकिन मन को मैला मत करो। दूसरों के अंधकार को देखकर अपना दीप मत बुझाओ। याद रखो, अंधकार को कोसने से बेहतर है एक दीप जला लेना, और वह दीप है विवेक। मेरे बच्चों, जब आप ये समझ जाते हैं कि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं है, तब आपके भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगती है। आप देखेंगे, वही लोग जो पहले आपको बहुत परेशान करते थे धीरे धीरे महत्वहीन हो जाते हैं। वे बदलते नहीं हैं, लेकिन आपका मन बदल जाता है। ध्यान से सुनिए और इस बात को अपने हृदय में बैठा लीजिए। दुनिया वैसी ही रहेगी, लोग वैसे ही रहेंगे, लेकिन अगर आपने अपने भीतर की दिशा बदल ली तो पूरा अनुभव बदल जाएगा। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कम साधनों में भी शांत रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी अशांत रहते हैं। फर्क बाहर नहीं है, फर्क भीतर है। प्यारे भक्तों, यह समझ आ जाए तो जीवन का आधा बोझ अपने आप उतर जाता है, क्योंकि तब आप ये जान जाते हैं कि मेरा असली कार्य दूसरों को सुधारना नहीं है। मेरा असली कार्य है अपने मन को समझना और उसे सही दिशा देना। यही गीता है, यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन का सत्य है। प्यारे भक्तों,
प्रेमी आत्माओं, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब तक हमने यह समझ लिया कि दुख कहां से आता है। अब प्रश्न यह है, इससे बाहर कैसे निकला जाए। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह जीवन में उतरे, वरना वह सिर्फ शब्द रह जाता है। इसलिए अब मैं आपको कोई भारी दर्शन नहीं, बल्कि ऐसे सरल उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के जीवन में जी सकते हैं। मेरे बच्चों, सबसे पहले ये याद रखो, आपकी सबसे बड़ी साधना जंगल में नहीं है, मंदिर में नहीं है, गुफा में नहीं है। आपकी सबसे बड़ी साधना वही है जहां आपको सबसे ज्यादा चोट लगती है, परिवार में, रिश्तों में, कार्यस्थल पर, समाज में। वहीं आपकी परीक्षा है और वहीं आपका विकास छुपा है। साधक जनों, पहला उपाय है श्वास पर ध्यान। जब भी कोई बात आपको भीतर से हिला दे, जब भी किसी का शब्द दिल में चुभ जाए, उसी क्षण रुक जाइए। कुछ मत बोलिए, कुछ मत कीजिए, बस 3 गहरी सांस लीजिए। सांस भीतर जाए और मन ही मन कहिए, मैं सुरक्षित हूं। सांस बाहर जाए और मन ही मन कहिए, मैं छोड़ रहा हूं। मेरे बच्चों, ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है, क्योंकि सांस वर्तमान में रखती है और दुख हमेशा या तो बीते हुए कल में होता है या आने वाले कल के डर में। जब आप सांस पर आते हैं तो आप वर्तमान में आ जाते हैं और वर्तमान में दुख टिक नहीं पाता। ध्यान से सुनिए, जब परिवार में कोई बात कड़वी हो जाए, जब माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन के बीच तनाव हो, तब यही सांस आपको बचाएगी। जब ऑफिस में बॉस कुछ कठोर बोल दे, जब ग्राहक अपमान कर दे, तब यही सांस आपको अपने भीतर गिरने से रोकेगी। दूसरा उपाय है प्रतिक्रिया को रोकना। मेरे बच्चों, जीवन में हर उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। यह संसार आपको बार बार उकसाएगा, कोई जानबूझकर, कोई अनजाने में, लेकिन हर बार जवाब देना, हर बार सफाई देना, हर बार लड़ना, ये आपको थका देगा। साधक जनों, अपने भीतर एक छोटा सा नियम बना लीजिए। जब भी मन तुरंत जवाब देना चाहे, तब जवाब मत दीजिए। कम से कम कुछ समय रुक जाइए। ये रुकना ही तपस्या है, ये रुकना ही ब्रह्मचर्य है, क्योंकि उसी रुकने में विवेक जागता है। मेरे बच्चों, आपने देखा होगा, जब हम गुस्से में बोलते हैं तो बाद में पछताते हैं, लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो शायद सामने वाला कुछ भी कह ले, भीतर शांति बनी रहती है। यही शक्ति है, यही आत्मरक्षा है। तीसरा उपाय है वैराग्य, यानी डिटैचमेंट। ध्यान से सुनिए, वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप लोगों से दूर हो जाएं। वैराग्य का अर्थ है भीतर दूरी बना लेना। सामने वाला आपके पास रहे, आप उससे बात करें, कर्तव्य निभाएं, लेकिन उसके शब्दों को अपने हृदय के सिंहासन पर न बिठाएं। मेरे बच्चों, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ को अपने ऊपर नहीं चढ़ने देता, उसी तरह आपको इस संसार में रहना है, लेकिन संसार को अपने भीतर गंदा नहीं करने देना है। यही सच्चा वैराग्य है। चौथा उपाय है स्पिरिचुअल सेल्फ टॉक, यानी अपने आप से सही संवाद। जब कोई आपको चोट दे, तब मन तुरंत कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों। लेकिन उसी समय आप अपने मन से कुछ और कहिए। कहिए, ये मेरी परीक्षा है। कहिए, ये मुझे मजबूत बनाने आया है। कहिए, मैं अपनी आत्मा को गंदा नहीं करूंगा। मेरे बच्चों, शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जिस तरह बाहर के शब्द आपको चोट देते हैं, उसी तरह भीतर के शब्द आपको चंगा कर सकते हैं। अगर आप रोज रोज अपने आप से यही कहते रहेंगे कि मैं कमजोर हूं, तो आप कमजोर होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप से कहेंगे कि मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, तो धीरे धीरे वही सत्य बन जाएगा। पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण उपाय है ध्यान की दिशा बदलना। साधक जनों, ये याद रखिए, ध्यान जहां जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है।
और ऊर्जा जहां जाती है जीवन वही बन जाता है। अगर आपका ध्यान बार बार उसी व्यक्ति पर है जिसने आपको चोट दी, तो आपकी ऊर्जा वहीं जल रही है। मेरे बच्चों, जरा सोचिए, आप दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले अगर आप उसी अपमान, उसी धोखे, उसी बात को सोचते रहते हैं, तो आपकी सारी कमाई हुई ऊर्जा वहीं खत्म हो जाती है। इसलिए अपने ध्यान को जानबूझकर बदलना सीखिए। अपने सपनों पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी साधना पर ध्यान दीजिए, अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य, अपने विकास पर ध्यान दीजिए। ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है। प्यारे भक्तों, भारत में मैंने बहुत से युवाओं को देखा है। परीक्षा का दबाव, नौकरी की चिंता, परिवार की अपेक्षाएं, ऊपर से कोई तुलना कर दे, कोई ताना मार दे और भीतर का मन टूटने लगता है। ऐसे समय में अगर आप दूसरों की बातों में उलझ गए तो आप अपनी यात्रा खो देंगे। ध्यान से सुनिए, आपकी जिंदगी आपकी है, आपके कर्म आपके हैं। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, और जो लोग आपको समझे बिना बोलते हैं, उनके शब्दों को अपने भविष्य का निर्णय मत बनाने दीजिए। मेरे बच्चों, इन उपायों को एक दिन में सिद्ध नहीं करना है। ये कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास है। जैसे रोज थोड़ा थोड़ा शरीर को मजबूत करते हैं, वैसे ही रोज थोड़ा थोड़ा मन को मजबूत करना है। कभी आप चूक जाएंगे, कभी आप फिर से प्रतिक्रिया दे देंगे, कोई बात नहीं। अपने आप को दोष मत दीजिए, बस फिर से सांस पर आइए, फिर से जागरूक बनिए। याद रखो, साधना का अर्थ परिपूर्ण होना नहीं है। साधना का अर्थ है जागरूक रहना। जैसे ही आपको पता चल जाए कि आप फिर से दूसरों की गंदगी ढो रहे हैं, वहीं से लौटाना ही साधना है। प्यारे भक्तों, अगर आप ये 5 बातें जीवन में उतार लेते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वही परिस्थितियां जो पहले आपको तोड़ देती थी, अब आपको सिखाने लगेंगी। वही लोग जो पहले बहुत भारी लगते थे, अब हल्के लगने लगेंगे, क्योंकि तब आप भीतर से मजबूत हो चुके होंगे। और यही असली जीत है। दुनिया को हराना नहीं, लोगों को चुप कराना नहीं, असली जीत है अपने मन को शांत रखना। यही गीता का अभ्यास है, यही जीवन की सच्ची साधना है। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये कथा आपको अपने भीतर देखने के लिए, क्योंकि हर कहानी बाहर घटती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसका अर्थ भीतर उतरता है। सबसे पहले एक कथा जो सनातन है, जो शाश्वत है, जो हर युग में मनुष्य के हृदय को समझाती है। ये कथा है अर्जुन और श्री कृष्ण की। कुरुक्षेत्र का मैदान है, चारों ओर शंखनाद हो चुका है, युद्ध आरंभ होने ही वाला है। अर्जुन जो महान धनुर्धर है, जो धर्म के पक्ष में खड़ा है, अचानक उसका हाथ कांपने लगता है, धनुष नीचे गिरने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो कहता है, कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। जिनके सामने मैं खड़ा हूं वे मेरे अपने हैं, कोई गुरु है, कोई भाई है, कोई मित्र है, मैं इन्हें कैसे मारूं। प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनिए, अर्जुन का संकट शत्रुओं का नहीं था, अर्जुन का संकट उसका मन था। उसका मन स्मृतियों में फंस गया था, उसका मन भावनाओं में डूब गया था। वही अर्जुन जिसने पहले न जाने कितने युद्ध लड़े थे, आज भीतर से टूट गया था। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, वे अर्जुन को डांटते नहीं हैं, वे उसे कमजोर नहीं कहते, वे बस इतना कहते हैं, तुम अपने कर्तव्य को छोड़कर भावनाओं के बोझ में दब रहे हो, तुम दूसरों के कर्म को अपने मन में ढो रहे हो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये युद्ध बाहर नहीं है, ये युद्ध तुम्हारे भीतर है। अगर तुम अपने मन को संभाल लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, लेकिन अगर तुमने अपने मन को दूसरों के व्यवहार के हवाले कर दिया तो तुम युद्ध जीते बिना ही हार जाओगे। प्यारे भक्तों, ये कथा केवल अर्जुन की नहीं है,
ये आपकी और मेरी कथा है। हर दिन कोई न कोई हमारे भीतर कुरुक्षेत्र खड़ा कर देता है, कोई शब्द बोल देता है, कोई व्यवहार कर देता है और हम भीतर से कांपने लगते हैं। अब एक दूसरी कथा सुनिए। ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखी है, ये मैंने अपने जीवन में देखी है। ये एक साधारण भारतीय युवक की कथा है। वह युवक एक छोटे से शहर से था, पढ़ाई पूरी करके बड़े शहर आया, नौकरी मिली, मन में सपने थे, माता पिता की उम्मीदें थी। वह मेहनत करता था ईमानदारी से, लेकिन दफ्तर में कुछ लोग उससे जलते थे। उसकी पीठ पीछे बातें होती थी, कभी उसका मजाक उड़ाया जाता, कभी उसकी गलती निकाली जाती। शुरू में वह चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे बातें उसके भीतर उतरने लगी। वह घर आकर भी वही सोचता रहता, रात को नींद नहीं आती, मन बार बार उन्हीं चेहरों, उन्हीं शब्दों के आसपास घूमता रहता। उसका शरीर थकने लगा, उसकी आंखों की चमक चली गई। एक दिन उसने मुझसे कहा, महाराज, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या करूं? मैंने उससे बस इतना कहा, बेटा, तू अपने जीवन का सबसे कीमती धन, अपना ध्यान उन लोगों को दे रहा है जो तेरे लायक नहीं है। वे तुझे चोट दे रहे हैं और तू रोज रोज वही चोट अपने भीतर दोहरा रहा है। उस दिन पहली बार उसने ये बात सुनी। उसने अभ्यास शुरू किया। जब भी दफ्तर में कोई कुछ कहता, वह तुरंत जवाब नहीं देता। वह सांस लेता, वह मन में कहता, यह मेरा नहीं है, ये उनकी बात है। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। लोग वही थे, शब्द वही थे, परिस्थितियां वही थी, लेकिन उसका मन बदल रहा था। अब वह घर आकर उन बातों को नहीं दोहराता था। वह अपने काम, अपने कौशल, अपने भविष्य पर ध्यान देने लगा। कुछ महीनों बाद वही लोग जिनकी बातें उसे भीतर से तोड़ देती थी, अब उसे छू भी नहीं पाती थी। और सबसे सुंदर बात यह हुई कि उसका काम बोलने लगा, उसकी शांति उसकी पहचान बन गई। प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनिए। लोग बदल गए हों, ऐसा नहीं था, लेकिन वह युवक बदल गया था। उसने अपने भीतर का कुरुक्षेत्र जीत लिया था। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। बाहर की लड़ाई जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भीतर की लड़ाई जीतना, क्योंकि अगर भीतर हार गए तो बाहर की हर जीत खोखली हो जाती है। मेरे बच्चों, कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, तू युद्ध कर, लेकिन मन को मैला मत कर। तू अपने कर्तव्य से भाग मत, लेकिन दूसरों की भावनाओं का बोझ अपने सिर पर मत रखना। और वही संदेश उस साधारण युवक के जीवन में भी उतरा। उसने सीखा कि हर बात को दिल पर लेना आवश्यक नहीं है, हर व्यक्ति को समझाना आवश्यक नहीं है, हर अन्याय का जवाब तुरंत देना आवश्यक नहीं है। प्यारे भक्तों, जब आप ये सीख लेते हैं, तब जीवन का स्वर बदल जाता है। तब आप समझ जाते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है, और जो भीतर जीत गया वही वास्तव में विजयी है। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो सुनने में अजीब लग सकती है। शायद आपका मन कहे, ये कैसे संभव है, लेकिन अगर ये बात भीतर उतर गई तो आपकी पूरी दृष्टि बदल सकती है। ध्यान से सुनिए। जिसे आप आज सजा समझ रहे हैं, वही वास्तव में आपका प्रशिक्षण है। जिसे आप दुर्भाग्य मान रहे हैं, वही आपकी तैयारी है। और जिसे आप अपने जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप समझ बैठे हैं, वही आपके भीतर छुपी शक्ति को जगाने आया है। मेरे बच्चों, हम अक्सर कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों ठगा गया, मैं ही क्यों अपमानित हुआ। लेकिन कभी आपने ये नहीं पूछा, अगर ये मेरे साथ ना होता तो क्या मैं आज इतना जागरूक होता? अगर ये पीड़ा ना आती तो क्या मैं अपने मन को समझने की कोशिश करता? प्यारे भक्तों, अकेलापन दुश्मन नहीं है, अकेलापन गुरु है। जब लोग साथ छोड़ते हैं, तब पहली बार आप अपने साथ बैठते हैं। जब बाहर की आवाजें कम होती हैं, तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। लेकिन हम डर जाते हैं, हम उस शांति से भागते हैं और फिर किसी भी रिश्ते,
किसी भी शोर में खुद को खो देते हैं। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया वो आपका नुकसान नहीं कर गया, उसने आपको ये मौका दे दिया कि आप खुद को फिर से खोजें। जो व्यक्ति आपको धोखा दे गया उसने ये उजागर कर दिया कि आपका भरोसा किस जगह ज्यादा बंधा हुआ था। मेरे बच्चों, यह सुनकर चुभ सकता है, लेकिन यह सत्य है। हर धोखा हमें सिखाने आता है कि हम अपनी आत्मा को दूसरों के हाथों में क्यों सौंप रहे थे। हर अपमान हमें यह दिखाने आता है कि हमारा अहंकार कितना बड़ा था, और हर गिरावट हमें ये याद दिलाने आती है कि जमीन से जुड़ना कितना आवश्यक है। प्यारे भक्तों, जरा एक बीज के बारे में सोचिए। बीज को जब मिट्टी में दबाया जाता है तो वह रोता नहीं है, वो शिकायत नहीं करता है, वो अंधकार में भी अपना काम करता रहता है। बाहर से देखने वाला सोचता है बीज खत्म हो गया, लेकिन भीतर ही भीतर वही बीज अंकुर बन रहा होता है। आपका जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब लोग आपको नजरअंदाज करते हैं, जब आपके साथ अन्याय होता है, तब आप सोचते हैं सब खत्म हो गया। लेकिन साधक जनों, वही समय आपके भीतर नई जड़ें बना रहा होता है। वही समय आपकी सहन शक्ति, आपकी समझ, आपकी करुणा को गहरा कर रहा होता है। मेरे बच्चों, हम दुख को शत्रु मान लेते हैं, लेकिन दुख शिक्षक बनकर आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम सीखना चाहते हैं या नहीं। जो व्यक्ति दुख से सीख लेता है वह आगे बढ़ जाता है, और जो व्यक्ति दुख से लड़ता रहता है वह उसी जगह अटका रह जाता है। ध्यान से सुनिए, यह संसार आपको तोड़ने नहीं आया है, यह संसार आपको निखारने आया है। लेकिन निखार आग से होता है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। अगर सोना आग से डरे तो वह कभी चमक नहीं पाएगा। प्यारे भक्तों, जब आप अपने जीवन के पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट दिखाई देगा, जिन लोगों ने आपको सबसे ज्यादा चोट दी उन्हीं ने आपको सबसे ज्यादा मजबूत भी बनाया। जिन परिस्थितियों ने आपको रुलाया उन्हीं ने आपको भीतर से परिपक्व किया। इसलिए अब अगर कोई आपको दुख दे तो तुरंत ये मत कहिए ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये पूछिए ये मुझे क्या सिखाने आया है। ये प्रश्न बदलते ही पीड़ा का स्वर बदलने लगता है। तब वही घटना जो पहले बोझ लगती थी अब संदेश बन जाती है। मेरे बच्चों, यही वह उलट सत्य है जिसे समझ लेने वाला इंसान जीवन से लड़ता नहीं है, वह जीवन के साथ बहने लगता है। और जो जीवन के साथ बहना सीख लेता है उसके लिए कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। याद रखिए, जिस दर्द ने आपको तोड़ा नहीं वही दर्द आपको नया बना रहा है, और यही जीवन की सबसे बड़ी कृपा है। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब धीरे धीरे इस यात्रा को समेटते हैं, क्योंकि जो बात समझ में आनी थी वो अब आपके हृदय के द्वार पर खड़ी है। अब उसे भीतर आने देना है। मेरे बच्चों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य बहुत सरल है। दुनिया को आप नहीं बदल सकते, लोगों के स्वभाव को आप नहीं बदल सकते, समय की चाल को आप नहीं रोक सकते, लेकिन एक चीज है जो पूरी तरह आपके हाथ में है, वह है आपका मन। ध्यान से सुनिए, अगर आपने अपने मन की रक्षा कर ली तो आपने सब कुछ पा लिया, और अगर आपने अपने मन को दूसरों के हाथों सौंप दिया तो फिर चाहे आपके पास कितना भी कुछ हो, भीतर शांति नहीं बचेगी। इसलिए गीता का संदेश बहुत साफ है, बाहर की जीत से पहले भीतर की जीत आवश्यक है। मेरे बच्चों, श्री कृष्ण कहते हैं समय बदलेगा, यह निश्चित है। जो आज कठिन है वह कल सरल होगा। जो आज आपको तोड़ रहा है वही कल आपको पहचान देगा। ईश्वर देर से देता है लेकिन सही देता है, और जब देता है तो उतना देता है जितना आप संभाल सके। प्यारे भक्तों, याद रखिए, आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। आपका मूल्य इस बात से तय होता है
कि आप अपने भीतर क्या जमा कर रहे हैं। अगर भीतर शांति है तो आप धनी हैं, अगर भीतर करुणा है तो आप शक्तिशाली हैं। मेरे बच्चों, इस जीवन में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद की रक्षा करना, अपनी मासूमियत की रक्षा करना, अपने भीतर के उस बच्चे की रक्षा करना जो विश्वास करता है, जो प्रेम करता है, जो टूटने के बाद भी उठने की क्षमता रखता है। ध्यान से सुनिए, जब अगली बार कोई आपको अपमानित करे, कोई आपको नीचा दिखाए, कोई आपकी पीठ पीछे बोले, तो तुरंत अपने हृदय से पूछिए, क्या मैं अपनी आत्मा को इस जहर से भरना चाहता हूं? अगर उत्तर नहीं है तो वहीं रुक जाइए, सांस लीजिए और भीतर लौट आइए। प्यारे भक्तों, यही असली साधना है, यही असली भक्ति है। मंदिर जाना, मंत्र जपना, व्रत रखना सब सुंदर है, लेकिन अगर मन शांत है तो सब अधूरा है। और अगर मन शांत है तो साधारण जीवन भी तीर्थ बन जाता है। मेरे बच्चों, याद रखो, तुम यहां किसी को साबित करने नहीं आए हो, तुम यहां किसी से बदला लेने नहीं आए हो, तुम यहां अपनी आत्मा को विकसित करने आए हो। और जो व्यक्ति ये समझ लेता है उसके लिए जीवन बोझ नहीं रहता, जीवन एक अवसर बन जाता है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, दूसरों की बुराई उनकी कहानी है, अपनी शांति तुम्हारी कहानी है। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम किस कहानी को जीना चाहते हो। अगर तुमने अपनी शांति चुन ली तो समझ लेना तुमने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब जाते जाते मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। इसे आग्रह समझिए, आदेश नहीं। अगर इस सत्संग का कोई भी शब्द, कोई भी भाव, कोई भी क्षण आपके हृदय को थोड़ा सा भी छू गया हो तो कृपया नीचे कमेंट में श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्ण लिखिए। ये शब्द मेरे लिए नहीं है, ये आपके भीतर के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मेरे बच्चों, ये संसार बहुत थका हुआ है, बहुत सी आत्माएं बिना बोले रो रही हैं, बहुत से लोग मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूटे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच सकता है जिसे आज शांति की आवश्यकता है, तो इसे आगे जरूर साझा कीजिए। इसे शेयर करना कोई साधारण काम नहीं है, यह सेवा है, यह प्रेम का दान है। साधक जनों, याद रखिए, ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह आगे बहता है। जैसे दीप से दीप जलता है, वैसे ही एक शांत मन दूसरे मन को शांति देता है। हो सकता है आपके द्वारा भेजा गया यह वीडियो किसी की रात की नींद लौटा दे, हो सकता है किसी टूटे हुए मन को फिर से खड़ा होने की ताकत दे दे। मेरे बच्चों, अगर आप चाहें तो कमेंट में यह भी लिख सकते हैं कि आज की इस बात में आपको सबसे ज्यादा क्या छुआ, कौन सा विचार आपके भीतर रुका, कौन सा वाक्य आपके साथ चलना चाहता है। जब आप लिखते हैं तो आप अपने मन को स्पष्ट करते हैं, और जब मन स्पष्ट होता है तो शांति गहरी हो जाती है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, आप अकेले नहीं हैं, आपकी यात्रा अर्थपूर्ण है, और जो कुछ भी आपके जीवन में घट रहा है वह आपको तोड़ने नहीं, आपको निखारने आया है। ईश्वर आप पर कृपा कर रहे हैं, भले ही वह अभी समझ में ना आए। प्यारे भक्तों, अपने भीतर की रोशनी को संभाल कर रखिए, और जब भी मन भारी लगे याद रखिए, शांति बाहर नहीं भीतर है। जय श्री कृष्ण।